हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे। किस प्रकार से श्री नारद जी ने गोप कुमार को राम जी का नाम जप करने के लिए उपदेश प्रदान किया। क्यों? क्योंकि बैकुंठ से ऊपर अयोध्या है, पहले अयोध्या में जाना पड़ेगा, अयोध्या से फिर द्वारका में जाना पड़ेगा, तब उसके बाद में ही ब्रज में प्रवेश संभव है। डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। डायरेक्ट एंट्री के लिए बताया था यहीं पर भजन करने के समय जिसकी कोई भी इच्छा नहीं है और जो केवल ब्रज की भक्ति चाहता है और सीधे ब्रज ही गमन करना चाहता है तो उसको भगवान तुरंत ब्रज में ही ले जाएंगे। इसलिए दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक सद्य मुक्ति, एक क्रमशः मुक्ति। सद्य मुक्ति में सीधे भगवान के धाम से विमान आएगा, सीधे ले जाएगा। और क्रमशः मुक्ति में जैसे गोप कुमार जी का है, पहले स्वर्ग में गए, फिर महर्लोक, फिर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 8 आवरण, उसके बाद में माया का आवरण विरजा, फिर सिद्धलोक, उसके ऊपर सदाशिव लोक, फिर उसके ऊपर में बैकुंठ गए, अभी अयोध्या भी जाएंगे। तो अयोध्या जाने का उपाय बता रहे हनुमान जी, नारद जी, उनको सब कुछ पता है गोप कुमार के विषय में। इसलिए उन्होंने इनको उपदेश दिया कि तुम एक काम करो, पहले राम जी का नाम जप करो। हे सीतापते, हे रघुनाथ, हे लक्ष्मण ज्येष्ठ, हे प्रभु हनुमत प्रिय, इस प्रकार येन प्रकारेण निजेष्ट देवो लभ्येत तस्यानुसृति कृतित्वम् यत्रास्य गंधो अपि भवेत क्रियेत प्रीति परा तत्र तदेक निष्ठई। अब मान लो गोप कुमार जी पूछे, अरे हनुमान नारद जी आप ये क्या उपदेश दे रहे हैं हमको? आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता है मैं मदन गोपाल का भक्त हूँ, मदन गोपाल ही मेरे इष्ट हैं, उसके बाद भी आप मुझे राम जी का नाम जप करने के लिए क्यों उपदेश दे रहे हैं? इसके उत्तर में पहले ही बता दिया नारद जी ने, देखो जिस किसी प्रकार से अपने इष्ट देव की सेवा प्राप्त होती है उसी क्रिया का अनुष्ठान करना ही कर्तव्य है। अगर पहले राम जी का दर्शन होगा उसके बाद ही कृष्ण का दर्शन होगा तो पहले राम जी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी ना, इसलिए वो करना ही पड़ेगा। तथा जिस विषय में अपने इष्ट देव के संबंध की लेस मात्र भी गंध रहती है उनके एक निष्ठ भक्त उसमें परम प्रीति प्रकाश करते हैं। और दूसरी बात बताई कि अपने इष्ट देव मतलब जो इनके मदन गोपाल जी इनके इष्ट देव हैं उनके साथ में राम जी का संबंध है। क्या संबंध है? वो राम जी तो उनके प्रकाश ही हैं, इसलिए इष्ट देव की जरा भी संबंध की लेस मात्र भी गंध रहती है उनके एक निष्ठ भक्त उसमें परम प्रीति प्रकाशित करते हैं। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें भी हम लोगों की प्रीति होनी चाहिए, क्योंकि उनका संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ है। इसी प्रकार से ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जो हमारे गुरु जी की सेवा करते हैं उन सेवकों में हमारी प्रीति होनी चाहिए, कारण ये हमारे गुरु जी के साथ संबंध युक्त हैं, हमारे गुरु जी की सेवा करते हैं। गुरु सेवक है मान्य आपनार, गुरु का सेवक अपने लिए मान्य होता है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी। जब गोविंद प्रभु उनके पास में गए और उन्होंने कहा गुरु जी ने अब प्रकट होने से पहले मुझे आपकी सेवा में भेजा है, तब महाप्रभु ने कहा अरे आप तो गुरु सेवक है, मैं आपसे सेवा कैसे ग्रहण करूंगा? गुरु सेवक तो अपने लिए मान्य होता है। एक ये, दूसरा किसी प्रकार से भी संबंध हो। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया से लौट करके आए थे और मार्ग में श्री ईश्वरपुरी पाद जी का जन्म स्थान पड़ा, तब उस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस स्थान की मिट्टी को लेकर के अपने वस्त्र में बांध लिया और प्रतिदिन उसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ग्रहण किया करते थे। क्यों? मेरे गुरु जी के जन्म स्थान की आविर्भाव स्थली की मिट्टी है। और बाद में महाप्रभु तो भगवान है, उन्होंने जो आचरण किया तो सब लोगों ने वो ले लेकर के मिट्टी, उसमें वो तालाब ही बन गया, उसको चैतन्य डोबा बोलते हैं।
ठीक है, तो एक स्थान पर नहीं, महाप्रभु ने अनेक स्थान पर इस प्रकार की शिक्षा दी है कि जो भी हमारे इष्ट देव हैं, गुरु जी हैं, वैष्णव हैं अथवा भगवान हैं, उनसे संबंधित कोई भी वस्तु है उसके प्रति प्रीति होनी चाहिए। जैसे देखो यशोदा मैया की प्रीति है कि नहीं, वो दूध के प्रति भी प्रीति है जो चूल्हे पर उफन रहा है। कितनी प्रीति है, इतनी प्रीति है कि उसके लिए कृष्ण को भी स्तनपान करा रही थी, उसको उनको भी उठा करके बिठा दिया, इतना प्रीति है। इसलिए कभी कभी भक्तों की प्रीति भगवान से भी उनकी तदी वस्तुओं में ज्यादा देखी जाती है। जैसे मान लो ठाकुर जी की पूजा कर रहे और कोई बंदर आ गया और वो ठाकुर जी के भोग की कोई वस्तु उठा रहा है, तो तुम अभी पूजा छोड़ करके जाओगे कि नहीं? अरे खाने तो मैं तो ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। अरे वो ठाकुर जी की भोग है, वो ठाकुर जी को क्या खिलाएंगे फिर अगर बंदर खा गया तो? इसलिए तदी वस्तुओं में ज्यादा प्रीति देखी जाती है। लेकिन ये दोष नहीं है, उल्टा गुण है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, नाराज नहीं होते। तो श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो कि मदन गोपाल ने तो बहुत समय पहले मेरे चित्त का हरण कर लिया है, मेरे हृदय में तो वही बसे हुए हैं, इसलिए अन्य किसी विषय में मेरी रुचि नहीं है, राम जी का भजन कैसे करूं? अतः मैं किस प्रकार से प्रेम सहित किसी अन्य देव को हृदय में ग्रहण करूंगा? आसान बात नहीं होती ना, ऐसा कथा आता है। लेकिन जिससे अपना काम बनता है उसके लिए वो करना ही पड़ता है। एक बार एक पिशाच था, पिशाच, उसका नाम था घंटाकर्ण। कानों में घंटे बांध के रखता था। क्यों घंटा बांधता था? विष्णु के नाम से ही द्वेष था उसको, और शिव जी का भक्त था। पिशाच है तो शिव जी का ही भक्त होगा, तो शिव जी का तो नाम लेता था, लेकिन जब भी विष्णु मंदिर के सामने चला जाता तो कान के घंटे बजा देता था। कहीं कान में विष्णु का नाम नहीं जाना चाहिए, इतना द्वेष करता था भगवान। अभी शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने कहा वरदान मांगो। घंटाकर्ण ने कहा प्रभु मुझे मुक्ति दे दो। शिव जी ने कहा देखो भैया, मुक्ति तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान ही देंगे, मुकुंद, इसलिए मुक्ति ददाती थी मुकुंद, तो तुम उनकी पूजा करो। अब वो घंटाकर्ण कहने लगा अरे मैंने जीवन भर आपकी पूजा करी और विष्णु का तो मैंने नाम भी नहीं सुना, अभी मैं उनकी पूजा कैसे करूं बताओ? तो शिव जी ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूं और मेरे आशीर्वाद से भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम उनका भजन करो। तो देखो शिव जी के कहने पर घंटाकर्ण ने फिर विष्णु का भजन किया, फिर भगवान ने उनको बद्रीनाथ में द्वारपाल बना दिया, क्षेत्रपाल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना काम, उनको उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुक्ति मिल जाए। उसके लिए फिर उसने अपने द्वेष, जिनसे द्वेष करता था उनकी भी पूजा करी कि नहीं करी? तो इसी प्रकार से हमको जो अपना इष्ट है, इष्ट की प्राप्ति के लिए ये सब करना पड़े तो कोई उसमें दोष नहीं होता। नारद जी कह रहे हैं जिस प्रकार से भी अपने इष्ट की प्राप्ति हो उस अनुष्ठान को करना ही चतुर लोगों का कार्य है। जिस प्रकार से भी इष्ट, देखो ये देवता लोग असुरों से हार गए, हार करके विष्णु के पास शरण में गए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो अभी जो बलि है ना वो बड़ा बलवान है, क्योंकि इसने भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करी है, वो सब मेरे प्रिय हैं। भृगुवंशी ब्राह्मण, उनकी कृपा प्राप्त है इसको। अभी उन ब्राह्मणों की कृपा है इसके ऊपर, तो अभी मैं इसका वध कैसे कर सकता हूं बताओ? लेकिन तुमको उपाय बताता हूं। एक काम करो, तुम जाकर के असुरों से मित्रता कर लो, दोस्ती कर लो, और उनके साथ मिलकर के समुद्र मंथन करो। उस समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा तो अमृत पी लेना, उसके बाद अमर हो जाओगे, उसके बाद इन असुरों को मारना। ऐसे करके भगवान ने आइडिया दिया। अभी यद्यपि देवता और असुर आपस में 36 का आंकड़ा है, सब समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन जब देवताओं को काम बनाना था
तो भगवान ने बड़ा एक बढ़िया उपाख्यान भी सुनाया, बढ़िया अच्छा उदाहरण दिया। कहते देखो कैसे काम बनाने के लिए मित्रता कर लेनी चाहिए। एक बार एक सांप और एक चूहा था। अभी जो चूहा था उसको भी पेटी में बंद कर दिया मदारी ने, और सांप को भी चूहे बंद कर दिया। और चूहा और सांप दोनों, अभी सांप चाहता तो उसको चूहे को खा जाता है ना, सांप ने चूहे को नहीं खाया। उल्टा क्या कर रहा है, सांप का तो भोजन होता है ना चूहा, लेकिन एक पेटी में बंद सांप सोच रहा है कि अगर मैं इसको खा लिया तो यहां से बाहर कैसे निकलूंगा। इसलिए चूहे से कहा देखो भाई हम लोग दोस्त हैं। तो दोस्त, चूहा सोच रहा है ये दोस्त कैसे हो सकते, अरे ये तो मुझे खा लेगा भी। कहते नहीं नहीं देखो, जब संकट में ना, संकट में तो फिर दोस्त है, इसलिए संकट के कारण हम दोनों दोस्त हैं, क्योंकि तुम भी इसमें बंधन में बंधे हो, मैं भी बंधन में बंधा हूं, इस कारण से दोस्त। इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। तुम्हारे दांत है, तुम एक काम करो, ये जो पेटी इसमें बंद किया है, लकड़ी की है, इसको धीरे काट काट के छेद कर दो और हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। चूहे ने कहा यार बढ़िया बात है ये तो आइडिया। तो चूहे ने उसमें कुतर कुतर करके छेद कर दिया और सांप बाहर निकला, और सबसे पहले चूहे को बाहर भी आ गया और चूहा भी मिल गया, भोजन भी मिल गया। तो इस प्रकार से काम बनाने के लिए, अपना जो इष्ट की प्राप्ति, उसके लिए जो कुछ भी संभव हो कर लेना चाहिए। इन सब चीजों का लोग दुरुपयोग भी कर लेते, गलत चीजों में लगा देते। इस कारण से देवताओं ने असुरों से दोस्ती कर ली और साथ में समुद्र मंथन किया, और फिर भगवान ने अमृत पिला दिया देवताओं को। तो इस प्रकार से नारद जी भी यहाँ कह रहे हैं कि देखो जैसे भी अपना काम बने उसको पूरा करना ही बुद्धिमानी है, और अपने कार्य को नष्ट करना मूर्खता है। इसलिए जिनकी कृपा से अपनी इष्ट सिद्धि होती है उनके प्रति कृपा प्रीति करना ही कर्तव्य है। अतएव इस प्रदेश को पार कर प्रथमतः तुम अयोध्या में प्रवेश करोगे, उसके बाद द्वारका गमन करोगे, जहाँ अपने इष्ट देव की प्राप्ति होगी। डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले तुम्हें यहाँ से अयोध्या जाना पड़ेगा, उसके बाद द्वारका जाना पड़ेगा, तब तुमको भगवान की दर्शन होगी। अथवा जिस प्रकार शिव की विशेष कृपा से विष्णु को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से रघुनाथ की विशेष कृपा द्वारा भगवान गोपाल देव को प्राप्त करते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी की कृपा से अनेक लोगों ने भगवान विष्णु को प्राप्त किया, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है। वैष्णवों की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं, इसलिए कई लोग शिव जी को वैष्णव समझ करके पूजा करते हैं। ये दोष नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र भगवान समझ करके पूजा करना वो दोष होता है। अच्छा चलो मान लिया ठीक है, ये तो आपने बताया वो ठीक है कि ऐसे करके राम जी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद द्वारका जाऊंगा, वहां दर्शन होगा। लेकिन ये बताओ, इससे मेरे इष्ट में एकांतिकता भंग हो सकती है? जैसे हम लोग एकांतिक भजन करते राधा कृष्ण का, अभी नरसिंह देव का, वामन देव का अथवा राम जी का भजन करने लगे तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर इससे इष्ट में एकांतिकता भंग हो जाती। तो कह रहे हैं ऐसी आशंका मत करो, क्योंकि ये सब अलग बातें हैं। ये साधन अवस्था में यहाँ पर होता है, और वो तो सीधे चित्त जगत में पहुंच चुके हैं। चित्त जगत में अब उनकी कोई एकांतिकता भंग नहीं होगी, क्योंकि जिनमें अपने इष्ट देव का स्वल्प मात्र भी गंध रहता है, एक पतिव्रत की भांति एकनिष्ठ भक्त उनको भी परम प्रीति के साथ स्वीकार करते हैं। क्या बता रहे हैं? अरे राम जी तुम्हारे इष्ट देव के प्रकाश ही तो हैं, राम और कृष्ण में कोई अंतर थोड़ी है, इसलिए तुम्हारी एकांतिकता भंग नहीं होगी। इस प्रकार की विशेष प्रीति ही इष्ट निष्ठा का लक्षण है, और इसी में परम सुख है। मतलब एकांतिकता क्या है? जैसे तैसे भी मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएं, बस यही एकांतिकता है। उसके लिए जो जो भी करना पड़ेगा मैं करता जाऊंगा। अगर राम जी का भी नाम लेना पड़ेगा तो मैं ले लूंगा। श्री राम पदाब्ज युगे अवलोकिते शाम्येन चेतसा तब दर्शनोत्ता तेनैव कारुण्य भरार्ध चेतसा प्रहेष्यते द्वारावतीम सुखम भवान।
श्री रामचंद्र जी के युगल चरण कमलों का दर्शन करने पर भी यदि तुम्हारी अपने इष्ट देव के दर्शन की उत्कंठा शांत नहीं होती, तब अत्यंत करुणा से द्रवित चित्त वाले वे रामचंद्र जी ही सुखपूर्वक तुम्हें द्वारावती में भेजेंगे। क्या बता रहे हैं? भगवान अंतर्यामी है। जैसे पहले भी देखो, जो अन्य अन्य स्थानों पर भी गए थे तो भगवान ने कहीं उनको रोका नहीं, उल्टा उनको सहायता ही कर दी, है ना, कि नहीं नहीं ठीक है तुम चले जाओ यहाँ से। जैसे वहां पर साई जी मुक्ति में भी चले गए थे तो भूमा पुरुष ने उनको कहा, अरे तुम वृंदावन चले जाओ, इसमें कोई असुविधा नहीं, कोई दोष नहीं, वहां भी तो मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान सहायता करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर तुम अयोध्या में गए, राम जी का दर्शन किया तुमने, और तुम्हारी उन्होंने देखा कि अरे इसके हृदय में तो कृष्ण के दर्शन की लालसा है, तो राम जी कृपा करके स्वयं तुमको वहां कृष्ण के पास में भेज देंगे, राम जी भेज देंगे, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अत्यंत करुणा से द्रवित चित्त वाले, क्योंकि राम जी अत्यंत करुण है। वो देखेंगे अरे ये तो मदन गोपाल का परिकर है, इसलिए शीघ्र इसको गोपाल जी के पास में भेज दो। उस अयोध्या में पहुंचकर राम जी के युगल चरण कमलों के दर्शन से तुम्हारी मदन गोपाल से संबंधित दर्शन की उत्कंठा शांत नहीं होती, तब रामचंद्र जी तुमको सुखपूर्वक द्वारका में भेज देंगे। जैसे देखो भगवान कितने करुण हैं, जो भक्त जिस रूप में दर्शन करना चाहता है उसी रूप में दर्शन। तुलसीदास जी गए थे पुरी, तो जगन्नाथ जी ने उनको रामचंद्र जी के रूप में ही दर्शन दिया। इसी प्रकार से हनुमान जी द्वारका गए, और द्वारका में भगवान कितने करुण है, जानते हैं हनुमान जी मेरा राम रूप में दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए रुक्मिणी देवी से कहा तुम सीता बन जाओ और मैं राम बन जाता हूँ, और बलदेव प्रभु लक्ष्मण बन गए, बस हो गया। तो उनको उसी रूप में दर्शन दिया जिस रूप में वो चाहते थे, क्योंकि भगवान परम करुण है। जिस भक्त की जिस इष्ट के प्रति निष्ठा है उसी के दर्शन देते हैं। जैसे और भी देखोगे तो महाप्रभु की लीला में देखो, महाप्रभु ने जो महाप्रभु के परिकर हैं सब, उनको जो जो जिस जिस स्वरूप का पूजा करता था, किसी को नरसिंह देव का दर्शन दिया, किसी को राम रूप में दर्शन दिया, किसी को षडभुज दिया, किसी को अष्टभुज दिया, किसी को रसराज महाभाव दिया, सब भक्तों के अनुसार दिया ना दर्शन, विश्वरूप भी दिखाया। संकीर्तनम तस्य यतोदितम प्रभो कुर्वन् गतस्तत्र निज प्रियेश्वरम श्री कृष्ण चंद्रम यदुभे वृत्तम चिरम दिदृक्षितम दृश्यसी तम मनोहरम। अपने प्रभु का नाम संकीर्तन ही उस द्वारका को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। क्या बता रहे हैं? अब वहां पर कृष्ण का नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। वहां पहुंचकर तुम यादवों से घिरे हुए अपने मनोहर प्रिय ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करोगे, जिनके लिए तुम चिरकाल से व्याकुल हो रहे हो। इसलिए पहले अयोध्या जाओ, वहां राम जी की कृपा होगी, राम जी की कृपा से तुमको द्वारका के दर्शन होंगे, द्वारका में जाकर के तुमको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, जिनके लिए तुम चिरकाल, मतलब कितने कल्प बीत गए पता नहीं, कितना समय बीत गया है, गोप कुमार को भी पता नहीं कि कितना बहुत। स्वर्ग में इंद्र भी बने, यहाँ पर पृथ्वी पर राजा बने, फिर स्वर्ग में इंद्र बने, फिर और ऊपर गए, उसके बाद ब्रह्मा भी बने, फिर साई जी मुक्ति में गए, उसके बाद वैकुंठ में रहे, कितना समय चला गया। इसलिए कह रहे चिरकाल से तुमको जो दर्शन चाहिए वो द्वारका में ही होगा। उस द्वारका में कैसे पहुंचूंगा, इसके लिए पहले ही बता रहे हैं। उस द्वारावती में पहुंचकर परम संकीर्तनम, संकीर्तन के माध्यम से ही तुम द्वारका में पहुंच जाओगे। श्री कृष्ण चंद्र का नाम संकीर्तन ही उस द्वारका में गमन का एकमात्र उपाय। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। हम लोगों के इष्ट देव कौन है? श्री राधा कृष्ण। इसलिए श्री हरे माने श्रीमती राधा रानी और कृष्ण माने श्री कृष्ण, इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, क्योंकि नाम संकीर्तन ही एकमात्र भगवान के धाम में जाने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं। बताया था पहले भी, गोपाल मंत्र से हम संबंध ज्ञान तक पहुंच जाएंगे, जगत से ऊपर उठ जाएंगे,
भव बंधन का नाश हो जाएगा, लेकिन भगवान के धाम तक नहीं पहुंचाएगा। भगवान के धाम तक पहुंचाने के लिए नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। इसलिए तुम गान और संकीर्तन करो, तब फिर शास्त्र विधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान का नाम कीर्तन करने से अपने आप नाम में इतनी शक्ति है, जो बताए ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधुजीवन आनंदाम्बुदिवर्धन प्रतिपदम पूर्णामृता सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसके बाद क्या बताया? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। भगवान ने अपने अनेक सारे नाम इस जगत में प्रकट कर दिए। जैसे अभी बताया, राम जो भक्त हैं उनके लिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये सब नाम ही तो है ना। और जो कृष्ण भक्त हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये सब भगवान के जो हम लोग सुबेरे कीर्तन करते हैं, उसमें देखो कौन सा कीर्तन करते ना, कौन सा कीर्तन करते सुबेरे? अरे शाम का ही बता दो, कोई हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, वो नहीं। अरे जो आरती की बात करते हैं, विभावरी शेष, उसमें सारा क्या नाम है? रावण अंतकर माकन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राकाल गोप वृंदापाल चित्तहारी बंसीधारी, सब कृष्ण के नाम ही तो है। ये वो तो कीर्तन है, ये तो हम लोग रोज मंगल आरती में गाते हैं। विभावरी शेष, निद्रा छाड़े उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण है ग्रीव, नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम। कितना सुंदर कीर्तन है ये, इसमें केवल नाम ही नाम है। और हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, इसमें पूरा भगवान के नाम ही तो है। इसलिए नाम करने से न देश नियमस तस्मिन् काल विधि देश घड़ी काल पात्र शास्त्र विधि इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी आशंका मत, क्योंकि वे प्रभु अपने सेवकों के अनंत अपराध क्षमा कर देते हैं। विशेषता वे परम शक्तिमान हैं, इसलिए उनका नाम संकीर्तन करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैकुंठस्यैव देशास्त्रे कौशला द्वारकादयः तत्तत्र गमन याज्ञा तद भर्तुर्न ही अपेक्षिताम। अयोध्या और द्वारका आदि इस वैकुंठ के ही विशेष प्रदेश हैं, अतः वहां जाने के लिए वैकुंठ नाथ की आज्ञा लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मान लो गोप कुमार कहें कि अरे तो चलो ठीक है, आपने ये बता दिया उपाय अयोध्या जाने के, तो वैकुंठ पति जो नारायण है उनसे परमिशन तो ले आऊं, कम से कम प्रभु मैं जा रहा हूं थोड़ा अयोध्या में, राम जी के दर्शन करने की इच्छा हो रही है। ऐसा मान लो गोप कुमार जी कहें कि आज्ञा ले आऊं, तो नारद जी कह रहे देखो, नारद जी तो भगवान के पार्षद हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। कहते देखो अयोध्या और द्वारका इत्यादि वो सब इस वैकुंठ के विशेष प्रदेश हैं, मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है, तत्व का तत्व से कोई अंतर नहीं है। अयोध्या द्वारका वैकुंठ ये सब चीज जगत है, अतः वहां जाने के लिए वैकुंठनाथ की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देखोगे ना, एक भारतवर्ष है, भारतवर्ष में बहुत सारे प्रदेश हैं, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए कोई चीफ मिनिस्टर की परमिशन लेनी पड़ती है कि प्राइम मिनिस्टर की परमिशन लेनी पड़ती, वीजा चाहिए कोई, कुछ जरूरत नहीं होती। क्यों? एक ही देश के विभिन्न प्रदेश हैं ये, लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब जाओगे तब परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं अब तो ये एक ही है चीज जगत है, सारा कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा संकेत किए गए अयोध्या द्वारकाधीश वैकुंठ के ही प्रदेश विशेष हैं। आदि शब्द से पुरुषोत्तम क्षेत्र इत्यादि को भी समझना पड़ेगा। अतः तुम फिर ये थोड़ी है कि तुम वैकुंठ का त्याग करके कहीं जा रहे हो, अरे चित जगत में ही तो हो, वैकुंठ है, अयोध्या है, द्वारका है, मथुरा है, सब चित जगत है पूरा, इसलिए चिंता मत करो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तस्याज्ञागतो अत्राहम सर्व हृदवृत्ति दर्शिनः मन्मुखेनैव तस्याज्ञा संपन्नेति अनुमन्यताम। सबके हृदय की बात को जानने वाले उन श्री वैकुंठनाथ की आज्ञा से ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मान लो तुम्हारे हृदय में फिर भी संशय होगा, अरे
नारद जी कह रहे हैं पता नहीं ऐसा नहीं भगवान बुरा मान जाए, अरे गोप कुमार मुझसे बिना परमिशन लिए चला गया। वही रहता था, भगवान के साथ में कोई रह रहा है तो उसके मन में तो आएगा ना। तो इसलिए नारद जी ने उस संशय का भी नाश कर दिया। नारद जी कहने लगे, अरे गोप कुमार तुम ये बताओ, या चित जगत में कोई ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, इस जड़ जगत में भी कोई ऐसे ही नहीं आ सकता है। हमको जो किसी कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं ना, वो सब भगवान चैत्य गुरु करवा रहे। सब बताया था ना एक दिन कथा में उदाहरण बहुत सारे चैत्य गुरु के। कोई ऐसे नहीं कोई साधु हमारे पास आ गया, 146 करोड़ में से हमारे पास ही क्यों आया? क्योंकि भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा दिया और वो हमारे पास आया, क्योंकि हमने पिछले जन्म में उनका भगवान का भजन किया था। तो वो साधु जब हमारे पास आएगा, उसको निमित्त बना करके भगवान फिर से अपनी भक्ति में हमको लगा रहे। ऐसे करके हम फिर भक्ति करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से जब यहाँ इस जगत में भी ऐसे ही कोई साधु अपने आप नहीं आ सकता, तो ये तो चित जगत है, वहां तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, वहां तो भगवान के पार्षद ही रहते हैं सारे। तो बताओ, नारद जी कह रहे हैं तो तुम खुद सोचो कि मैं तुम्हारे पास कैसे आ गया, और तुम्हें ये सब महिमा बता रहा हूं, ये क्या बिना बैकुंठनाथ की आज्ञा के बिना ही हो रहा है क्या? बिना नारायण की आज्ञा के नारद जी गोप कुमार को उपदेश देंगे? ऐसा कैसे संभव है? तो ये सब भगवान की इच्छा है। तो भगवान ने फिर बैकुंठ के किसी पार्षद को क्यों नहीं चुना? कारण ये बैकुंठ के पार्षदों की निष्ठा नारायण में ही है, इसलिए वो अयोध्या, द्वारका, मथुरा ये सब जानते ही नहीं है, और उनके फिर वो कुछ और तत्व बताएंगे। पहले भी गोप कुमार से कहते थे, अरे तुम्हें यहाँ भी परेशानी है, यहाँ क्यों तुम्हारा मन अशांत है? ये तो पूर्ण जगत है, भगवान की सेवा करके तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन नारद जी सब कुछ जानते हैं, इसलिए नारद जी को भगवान ने हृदय में प्रेरणा दिया कि तुम ये गोप कुमार को जाओ इनके पास में और इनको समझाओ कि तुम यहाँ से चले जाओ अयोध्या, क्योंकि नारायण, कृष्ण, राम, नरसिंह एक ही तो हैं। तो उनको पता है ये मेरे कृष्ण स्वरूप के प्रति आकर्षित है, मेरा मदन गोपाल स्वरूप का भजन करता है, इसलिए नारायण स्वयं पहुंच जाएंगे वहां तक। इसलिए नारायण ने ही स्वयं नारद जी को प्रेरणा प्रदान की। सबके हृदय की बात जानने वाले उन बैकुंठनाथ की आज्ञा से ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूं, नारद जी स्वयं बता रहे। अतएव मेरे मुख से निकले वचनों को तुम प्रभु के आदेश रूप में ही मानो। मतलब क्या, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो प्रभु का ही आदेश है, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। मेरे प्रति उनकी आज्ञा थी, बैकुंठनाथ नारायण ने उनको आदेश दिया, नारद, हे नारद, तुम चुपचाप गोप कुमार के पास जाकर उसका मनोरथ पूर्ण करो। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान देख रहे हैं ये गोप कुमार को यहाँ पर आनंद नहीं हो रहा है, इसको हृदय में अभाव हो रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप है माधुर्य रस का, माधुर्य धाम का। माधुर्य रस नहीं, माधुर्य रस का स्वरूप नहीं उनका, है तो सख्य रस। मधुर धाम मतलब ब्रज, और ये पहुंच गया है ऐश्वर्य धाम में, इसलिए इसके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही। ये सोच रहा है मैं कृष्ण के साथ हंसी मजाक करूं, उनके साथ खेलूं, उनको गले लगाऊं, लेकिन नारायण का यहाँ तो संभव ही नहीं है बैकुंठ में। इसलिए नारायण ने कहा नारद जी से, नारद तुम जाओ इनकी इच्छा पूरी करो। इसका कारण है कि वे प्रभु सर्वदा सबके हृदय की बात जानते हैं। इस वैकुंठ में वास करते हुए तुम्हारे मन की अतृप्ति को जानकर तुम्हें अभीष्ट पद पर भेजने के लिए ही उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान की है। अतएव उन्होंने मुझे खुद आदेश दिया, इसलिए मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उनका आदेश ही मानो, और तुमको परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो देखो, जो गुरु जी इस जगत में आते हैं और हमको जो उपदेश देते हैं वो साक्षात भगवान का उपदेश मानो। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही क्यों बोला है? जो इस जगत का व्यक्ति है वो गुरु हो नहीं सकता, जो गुरु है वो इस जगत का हो नहीं सकता। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। गुरु किस जगत का है? वो इस जगत से आते हैं, भगवान उनको आदेश देते हैं जाओ इन जीवों पर कृपा करो। अब भगवान के आदेश से वो आए, अब भगवान के आदेश से जब वो आए इस जगत में, तो वो जो बोल रहे हैं वो उनका अपना इच्छा है क्या? वो किसकी इच्छा है? वो कृष्ण की इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी जगत में महाप्रभु की इच्छा से आए, महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद है, वो महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिया जाओ तुम भक्ति का प्रचार करो।
इसलिए वो जो कुछ भी बोलते हैं वो सब महाप्रभु की ही वाणी है, ये समझ लो पूरा अच्छे तरीके से। कुछ भी उसमें अपनी टीका टिप्पणी करोगे तो अपराध हो जाएगा। जैसे श्री रामानंद राय जी बोल रहे हैं और महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, तो रामानंद राय जी क्या बोल रहे हैं? जो महाप्रभु चाहते हैं। महाप्रभु जो कहना चाहते हैं वो रामानंद राय के मुख से बोल रहे हैं वो, ठीक है। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जो कुछ भी लिख रहे हैं ये सब महाप्रभु की ही वाणी है। महाप्रभु ने स्वयं इनको, रूप गोस्वामी को कृपा किया, सनातन गोस्वामी को कृपा किया। हरिदास ठाकुर से जो नाम की महिमा प्रकाशित हुई ये भी महाप्रभु ही बोल रहे हैं। महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए कि मैं अपने भक्तों से देखो कैसे कैसे ये सब प्रमाणित कर रहा हूं, सबको ये मानना ही पड़ेगा। तो सब जो भगवान के शुद्ध भक्त जो कुछ भी बोलते हैं वो भगवान की ही वाणी होती है, उसमें अपना टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। एकम महाभक्तम अनुग्रहीतम स्वयं कुतश्चित भगवन गतोयम सोडुम विलंबम नहीं सच्चसी तुम तन्निर्गमे ते अवसरो वरो अयम। अब मान लो कि गोप कुमार जी कहें अच्छा चलो तो भी तब भी एक बार तो कम से कम नारायण से परमिशन ले लूं, तो नारद जी ने कहा जरूरत नहीं है, अभी भगवान नारायण किसी एक महान भक्त पर कृपा करने के लिए गए हुए हैं, अभी बैकुंठ में है ही नहीं वो। जैसे भगवान जब ये गजेंद्र के ऊपर में विपत्ति आई थी तो नारायण बैठ भागे वहां से बैकुंठ से, पादुका भी नहीं पहना, गरुड़ को बुलाया, गरुड़ चलो जल्दी चलना है। लक्ष्मी जी कह रही प्रभु पादुका तो ले लो, कहते टाइम नहीं है, कहते आसन तो बिछा दो गरुड़ के, होते टाइम नहीं है। भक्त पुकार रहा है और सीधे गजेंद्र के पास में आ गए और आकर के सीधे सुदर्शन लिया और ग्राह का गला काट दिया, उसकी सूंड तक पानी आ गया था। अभी टाइम तो है नहीं, अभी जरा सा पादुका पहनने में, आसन बिछाने में टाइम लगा देंगे तो मर जाएगा जब तक, तो इसलिए भगवान एक सेकंड का भी विलंब नहीं करते। तो इसी प्रकार से ध्रुव भाई ऊपर कृपा करने के लिए आए भगवान, तो बैकुंठ छोड़ करके आए ना। तो इसी प्रकार से किसी एक भक्त पर अभी भगवान कृपा करने के लिए गए हुए, अभी बैकुंठ में नहीं है, तो परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो परमिशन लोगे तो टाइम हो जाएगा, तो तुम उनके आने तक के विलंब को सहन नहीं कर सकते। पहले ही बताया था जब गोप कुमार की यहाँ पर क्या कष्ट था कि भगवान नारायण बीच बीच में अंतर्धान हो जाते थे। जो एक क्षण के लिए भी भगवान कहीं जाते थे तो गोप कुमार को बड़ा व्याकुलता होती थी, क्योंकि चित जगत ऐसा ही, वहां सब प्रेमी भक्त रहते हैं, भगवान के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। वो प्रेम अवस्था का यही है लक्षण। त्रुटि उगायते तो हम अपश्यताम, एक त्रुटि का समय भी उनको युग के समान प्रतीत होता है भगवान के दर्शन के बिना। इसलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम उनके विलंब को सहन नहीं कर सकते, अतः तुम अभी यहाँ से चले जाओ अयोध्या। जाओगे कैसे? पहले ही बताया उन्होंने, टिकट बता दिया। टिकट क्या था? अयोध्या का टिकट है? हे राघव, हे राघवेंद्र, हे सीतापति, इस प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन करना, राम जी के नामों का, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं टीका में अगर मान लो गोप कुमार कहें कि अच्छा ठीक है मैं वहां अयोध्या चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार इतने दिन से भगवान के दर्शन कर रहा था, उनसे परमिशन तो ले लूं, उनका एक बार दर्शन तो कर लूं। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करके प्रणाम करके जाते हैं, ऐसे तो भैया अयोध्या जा रहा हूँ तो कम से कम एक बार ठाकुर जी को प्रणाम करे आऊं, नारायण को। नारायण जी का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी है ही नहीं, अभी वो कहीं गए भक्त पर कृपा करने के लिए। तब तक तुम सीधे निकल जाओ यहाँ से बस, क्योंकि उनके लौटने में बड़ा विलंब भी हो सकता है। कितनी देर में लौटेंगे भगवान कुछ गारंटी थोड़ी है। भक्त से बातचीत करेंगे, भक्त स्तुति करेगा भगवान की, तो क्या भगवान वो स्तुति को छोड़ देंगे, बीच में ही चले आएंगे? तो इस प्रकार से भगवान को विलंब हो सकता है। तुम उतना विलंब सहन नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको अभीष्ट प्राप्ति के लिए अत्यंत उत्कंठा है, कब मुझे भगवान का दर्शन हो।
ये उत्कंठा ही बताया था भक्ति मार्ग में सिद्धि प्राप्त कराने वाली वस्तु है। अगर ये उत्कंठा नहीं है और केवल ऐसे जपते चले जा रहे हैं तो सिद्धि नहीं होगी। परम तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। नारद जी का ही उदाहरण देख लो अपने पूर्व जन्म का। नारद जी चले गए जंगल में, वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया, भगवान का अंदर में दर्शन हुआ, भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद नारद जी छटपट व्याकुल होकर के इधर कहाँ मिलेंगे ऐसे बिल्कुल तीव्र उत्कंठा के साथ में व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगे। तब भगवान ने आकाशवाणी की, नारद और इस जन्म में तुमको दर्शन नहीं होगा। ऐसा उत्कंठा होना चाहिए। इसी प्रकार से भरत महाराज जी जो है, उनको उत्कंठा थी, हिरण बन गए तब भी उनको भगवान के दर्शन की उत्कंठा थी और उसी कारण से उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। और भगवान निकट में ही है, अंततः साक्षात उनके पास जाकर प्रणाम भी नहीं कर सकता। ऐसा अनुताप मत करो, क्योंकि अन्य स्थान पर जाते समय वैकुंठ नाथ ने मुझे तुम्हारे जाने के विषय में आज्ञा प्रदान। नारद जी ने स्पष्ट बता दिया कि देखो, जब भगवान जा रहे थे उन्होंने मुझे बताया था कि नारद तुम जाओ और ये गोप कुमार को समझा बुझा करके यहाँ से अयोध्या भेज दो। तो उन्होंने पहले ही परमिशन दे दिया। अभी तुम क्या सोच रहे हो, पहले ही परमिशन तो मिल गई तुम्हें, अयोध्या की टिकट। इसलिए और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अनुताप मत करो। अतः तुम्हारे किसी अन्य स्थान पर जाने का यही उपयुक्त समय। एक और भी कारण है, अगर तुम भगवान के आने का इंतजार करोगे फिर भगवान आ जाएंगे सामने। जब भगवान आए उनका दर्शन करोगे तो तुम जा कैसे पाओगे फिर? है भगवान के सामने से कोई चला जाएगा क्या? अभी हम कैसे चले जाते हैं? हमको ठाकुर जी का दर्शन थोड़ी हो रहा है, अभी तो पत्थर दिख रहा है, पत्थर के ऊपर में कपड़ा डाल दिया है, बुद्धिपूर्वक सोच रहे हैं ये भगवान है। लेकिन भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए तुम कहीं बाहर मार्केट भी नहीं जा पाओगे। कैसे चले जाओ उनको छोड़ करके? इतना सौंदर्य, इतना आकर्षण रहता है, भगवान को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी कोई कहीं नहीं जा सकता। लेकिन हमको दर्शन नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से गोप कुमार अगर जब भगवान आ जाएंगे उनका तुम मुख दर्शन करोगे, उसके बाद कहाँ जा पाओगे? सब भूल जाओगे, अयोध्या सब भूल जाओगे। ये इधर उधर की बातें उनको कब याद आती? जब भगवान नहीं रहते हैं, जब वैकुंठ से कहीं चले जाते दर्शन देने किसी को, तब उनको ये सब स्मरण होता है, विरह होता है। तो यहाँ पर नारद जी बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सुनो, यही तुम्हारे पास में अभी उपयुक्त समय है कहीं दूसरी जगह जाने का, क्योंकि अगर वैकुंठनाथ आ गए तो तुम्हारी बुद्धि परिवर्तित हो सकती है। अरे इतना सुंदर मुख को दर्शन करने को मिल रहा है, कहाँ जाऊं मैं? समझ गए? अर्थात तुम्हें इस स्थान से अन्य स्थान पर जाने की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। भगवान के दर्शन से तुमको जो आनंद होगा उसके द्वारा तुम्हारी अन्य स्थान पर जाने की इच्छा शांत हो जाएगी। इसी कारण से वैकुंठ के लोग इधर उधर नहीं जाते, नहीं तो पहले ही बताया था। नहीं तो वहां क्या हो जाएगा, तो पता चला वैकुंठ तो खाली हो गया, सब पहुंच गए द्वारका में। हनुमान जी घूम रहे हैं तो ब्रज में, राम जी ढूंढ रहे हैं हनुमान कहाँ गया, तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। लेकिन जो जहाँ का परिकर है वो वहां पर इतना आनंद होता है उसको कि और दूसरी जगह जाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि भगवान पूर्ण वस्तु है, उनके परिकर भी पूर्ण है, इसलिए उनका आनंद भी पूर्ण है। चाहे कृष्ण का दर्शन करो, राम का, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, ये सोचो वराहदेव तो वराह मुकुंद का वराह है। अरे उनका सौंदर्य इतना है कि पूछो मत बस। उसको एक बार दर्शन करने के बाद में कोई भक्त किसी दूसरे की तरफ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होगी। जो वराहदेव के, नहीं तो वराहदेव के परिकर है वो तो सब कृष्ण के पास चले जाते। वराह पीठम नटवर बपू जाते कभी? कोई नहीं जाता। क्या नरसिंह देव के भक्त है प्रहलाद जी, कभी उनको छोड़ के जाते हैं? कि नरसिंह तो भगवान शेर का मुंह है, जाते हैं कभी? अरे वो हमारे बोलने के लिए सिंह का मुंह है, लेकिन उनका इतना सौंदर्य है दर्शन से, प्रहलाद जी बस उनको देखते ही रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान के प्रत्येक अवतार किसी भी रूप में, मत्स्य भी ऐसी, भगवान का प्रत्येक अवतार भी इतना सुंदर है, इतना आनंद युक्त है कि उसको दर्शन करने के बाद में और कोई इच्छा होती ही नहीं है। इसलिए जिनके जो परिकर हैं वो वहीं रहते हैं। लेकिन ये परिकर हैं तो ब्रज के, इसलिए ये जा रहे हैं वहां। अगर नारायण के परिकर होते तो कभी इनके मन में इच्छा ही नहीं आती है। समझ में आ रही बात? इसलिए बताते जो जिसका जो स्वरूप है वो वहां तक अपने आप पहुंच जाएगा धीरे धीरे भजन साधन कर कर।
भगवान खुद व्यवस्था करेंगे। इसलिए अगर भगवान आ गए तो तुम्हारे अन्य स्थान पर जाने की इच्छा ही शांत हो जाएगी, और फिर तुम जो चिरकाल से चाहते हो मदन गोपाल का दर्शन, वो तुमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नारद जी ने गुरु जी की तरह पूरा बता दिया मार्ग। श्री गोप कुमार उवाच श्रुत्वा तन्नितराम हृष्टो मुहु श्री नारदम नमन तस्याशीर्वादाम आदाय शिक्षांच अनुस्मरन्याम। क्या कह रहे हैं? श्रुत्वा तन्नितराम हृष्टो मुहु श्री नारदम नमन। नारद जी की बातों को सुनकर के बड़ा आनंद हुआ कि ये बात नारद जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अभी इस समय निकल जाऊं तो मुझे मदन गोपाल का दर्शन हो सकता है। इसलिए नारद जी की बातों को सुनकर के हृष्टो मुहु बड़ा आनंद हुआ, हृदय में अत्यंत आनंद हुआ, और बार बार मैं प्रणाम मुहु बारंबार नारदम नमन, नारद जी को बार बार प्रणाम करने लगे। फिर खड़े हुए, फिर नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि उनका अभीष्ट पूर्ण हो रहा है ना, इसलिए। और तस्य आशीर्वाद आदाय, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लिया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ गोप कुमार तुम्हारी सिद्धि हो जाए, मतलब तुमको राम जी का दर्शन हो जाए। और शिक्षांच अनुस्मरण्याम, उनकी जो शिक्षाएं थी, कौन सी शिक्षा? नारद जी कोई भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे थे? कौन सी शिक्षा? कि देखो याद रखना, वहाँ राम जी के पास में जाना, उनका दर्शन प्राप्त करना, और हृदय में कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा होनी चाहिए। जब कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा देख लेंगे राम जी, तो वो अपने आप तुमको फिर द्वारका में भिजवा देंगे, ये शिक्षा। इसलिए उनके उपदेशों को स्मरण करते करते मैंने उस स्थान से प्रस्थान किया, अयोध्या की ओर चल दिए। अयोध्या की ओर चल दिया मतलब कहाँ जाएंगे? किस जगह से कहाँ जाएंगे? चल दिया मतलब क्या? वो बस कहीं भी चल दिए, और बस हे रघुपति, हे रघुनाथ, हे सीतापते, बस ये नाम का कीर्तन, यही चल दिया। नाम का कीर्तन करना ही अयोध्या की तरफ जाना है, नहीं तो वो कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो चीज जगत में ये सब नहीं चलता है, बताया था पहले ही। अब देखो, अभी हमने जो बताया कि तुम ऐसे यहाँ से हो और कहीं अमेरिका की तरफ चल दिए। अभी अमेरिका की तरफ कहाँ जाओगे? बस चल दिए, बस यही है मुख्य। अब देखो हुआ क्या फिर? दूरादेव गतो राक्षम वानरांस्तान इतस्ततः प्लवमानान महालोलान राम रामेति वादिन। देखो यही है, केवल बस राम राम करके राम सीतापते हे रघुनाथ बोला और यही चल दी है, बस कहीं चल दी, किधर भी चल दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चलते ही सीधे मैंने दूर से देखा महाचंचल बंदर इधर उधर भाग रहे हैं, पहुंच गए। बताए ना वो चीज जगत है वहां। ऐसे तुम्हारा ये नहीं कि तुमने यहाँ से बस पकड़ा और वहां से कहीं चले गए, इधर गुड़गांव की बस पकड़ा तो गुड़गांव पहुंच गए, नोएडा की बस पकड़ा नोएडा, ऐसा नहीं है वहां पर। वहां पर बस मतलब हरि नाम, राम जी का नाम लिया तो वो राम जी का अयोध्या की बस है वो, और कृष्ण का नाम लोगे तो फिर कृष्ण की बस है वो, द्वारका की बस, ऐसे करके। और सीधे सीधे वहां पर नाम के प्रभाव से शीघ्र ही पहुंच गए अयोध्या। और देखा महाचंचल बंदर, ये सब बंदर भी जो चंचल हैं ये सब ऐसे राम जी की लीला के लिए, वहां यहाँ की तरह बंदर नहीं है, वो सब उत्पात करेंगे, इधर उधर उछल कूद रहे हैं और मुख से बार बार राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो जो राम नाम बंदर उच्चारण कर रहा है वो कोई साधारण पार्षद है वो राम जी के, वो साधारण बंदर नहीं है। ये जो बंदर है ये वैकुंठ के पार्षदों से भी श्रेष्ठ हैं। अयोध्या वैकुंठ से श्रेष्ठ है रसगत विचार से, इसलिए जो अयोध्या राम जी नारायण से श्रेष्ठ हैं तो अयोध्या भी वैकुंठ से श्रेष्ठ है, और पार्षद भी सब वैकुंठ के पार्षदों से श्रेष्ठ है। इसलिए सीता जी भी लक्ष्मी से श्रेष्ठ है। वो सबका तारतम्य होता है एक साथ, सबका एक साथ तारतम्य होता है। राम जी के अनिर्वचनीय है, तो इधर उधर फिर उछल कूद क्यों मचा रहे हैं? फिर
भाई बंदर है तो उछल कूद क्यों मचा रहे हैं? तो शरारत कर रहे हैं। कह रहे ये शरारत नहीं है, ये वो राम जी का दर्शन करके, राम जी का नाम लेकर के आनंद में कूद रहे हैं वो। तो या इसलिए कह रहे यहाँ के बंदरों से तुलना मत कर लेना। बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं कि कृष्ण भी गाय चराते थे इसलिए गाय की सेवा करो, यही भक्ति है। अच्छा, इनकी गाय की सेवा करो, इस गाय को तो काट देते कसाई। कृष्ण की गाय को कसाई छोड़ो, ब्रह्मा जी भी दर्शन नहीं कर सकते उन गायों का। कहाँ वो पार्षद है और कहाँ ये तो जीवात्मा के साथ में तुम तुलना कर रहे हो। इसलिए इनकी सेवा भगवान की सेवा नहीं हो जाती। ये मूर्खता वाली बात है। कहो तो कॉमन सेंस तो लगाओ। तुम तो मनुष्य, गाय तो वेद भी नहीं पढ़ती, शास्त्र भी नहीं पढ़ती, उसको कुछ पता भी नहीं है। कसाई लोग ऐसे ही ले जाते हैं उसको, चारा का लोग देकर के काट देते हैं। ये गाय की सेवा से भगवान की सेवा हो गई। किस गाय की सेवा से भगवान की सेवा होती? जो गाय का कुछ दूध, दही, घी, मक्खन कुछ भी उसका भगवान की सेवा में लग रहा है इनडायरेक्ट में। इन गायों को भगवान की गायों के साथ तुलना मत करो। वो सब पार्षद है, वो भगवान के समान ही हैं। उस गाय, वो अगर एक गाय यहाँ आ गई ना तो सारे ब्रह्मांड के लोग भी उसका कुछ एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। काटने की बात तो छोड़ो, वो सारे असुरों को काट देगी अकेले। वो पार्षद है वो, समझ गए? इसलिए गाय का हमारे वेद शास्त्रों में पूजा लिखा है, विधान लिखा है, सब कुछ सही है, लेकिन उसकी पूजा को भगवान की पूजा मत समझो। उसकी पूजा, भगवान की पूजा तब है जब उसकी कुछ उसका कुछ भी भगवान की सेवा में लग रहा है, अन्यथा वो सुकृति है, शुभ कर्म है। भगवान की भक्ति नहीं है वो शुभ कर्म है। भक्ति की 64 अंगों में गाय की सेवा है, लेकिन गौड़ अंग है वो। गौड़ अंग मतलब उसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, बस वो भक्ति नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है। भक्ति साक्षात क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम। भगवान का नाम, कीर्तन, श्रवण, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम आदि, ये सब भक्ति है साक्षात। इसलिए इन सब विचारों को समझना चाहिए, भावुक होने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में इसलिए ये सब बातें बताई। लेकिन हम लोग जो गाय सेवा कर रहा है उसको मना नहीं करते, क्योंकि वो अच्छा कुछ कर रहा है। धीरे धीरे ऐसी ही सुकृति बनेगी, लेकिन उसकी सेवा को भगवान की सेवा मानना ये ठीक नहीं। वो एक शुभ कर्म है, उसके द्वारा तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और जो भगवान की, जैसे मठों में गाय होती हैं, उनकी सेवा करने से वो भगवान की सेवा है, क्योंकि उनका दूध, दही, घी, मक्खन सब कृष्ण को भोग लगेगा। उससे तुम्हारी भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी, तो भक्ति के उससे भक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए ये जो बंदर हैं, इन बंदरों को ऐसा मत समझो। ये राम जी का नाम लेकर के इनके हृदय में इतना आनंद हुआ, उस आनंद से उछल कूद कर रहे हैं। हमको तो ये अनुभूति नहीं है। राम जी जैसे बताया, कृष्ण का एक बार नाम लेने से कभी रोने लगता है, कभी नाचने। सुना ना, ये शास्त्र में, भागवत में श्लोक है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्यो। तो उसी प्रकार से ये प्रेमी भक्त के लिए, तो ये सब तो प्रेमी भक्त है बंदर, ये साधारण बंदर नहीं है, प्रेमी भक्त है सारे। इसलिए एक बार राम लेने के साथ ही हृदय में आनंद होगा, उछल कूद मचा रहे हैं, इसलिए शरारत कर रहे हैं। ये ऐसे, ये इन बंदरों की तरह शरारत नहीं है, ये तो महादुष्ट है। इसलिए इनकी भी सेवा तुम राम जी की सेवा मत मान लेना। ये तो साधुओं को परेशान करते थे, साधुओं को खा जाते। तो मुख से बार बार राम जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं। तई साग्रे गतो वंशीम आकर्षद्भि करान मम नरान अपश्यम वैकुंठ पार्षदेभ्योपि सुंदरान। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो अभी हमने बताया साक्षात यहाँ पे लिखा हुआ है। उन बंदरों के सामने पहुंचते ही, इनके हाथ में तो बंसी थी, गोप कुमार के हाथ में, और बंदरों ने जाकर के इनके हाथ से बंसी छीन ली। तुम्हारा चश्मा छीनते, बंदरों ने बंसी छीन ली। फिर उनके साथ में पुरी में ले गए इनको बंसी छीन करके। कारण क्या है? ये ऐसे बस शरारत वाली बंसी नहीं छीनी, क्योंकि यहाँ बंसी का काम नहीं है, ये अयोध्या है, यहाँ बंसी नहीं बजेगी, ठीक है। इसलिए उनके साथ में फिर उनको पकड़ करके ले गए अंदर, और वहां पर देखा बैकुंठ के पार्षदों से भी अधिक सुंदर मनुष्य शोभा पा रहे हैं। पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ के जो अयोध्या के पार्षद होंगे, इनकी महिमा बैकुंठ से भी ज्यादा है। यहाँ का बंदर भी साधारण नहीं है, ये बैकुंठ के पार्षदों से अधिक महिमा है इनकी।
इसलिए यहाँ पर अयोध्या के लक्षण बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने मेरे हाथ से बंसी को ही छीन लिया। कारण क्या था? ये इन बंदरों की तरह नहीं, ये चश्मा छीन ले जाते भक्तों का, क्योंकि वहां पर बंसी उस लोक में उसका कोई भी काम नहीं है। भगवान राम की सेवा के लिए बंसी यूज नहीं होगी। तो उनके जहां जब उनके धाम में आए हो तो उनके जैसा रहना पड़ेगा। इसलिए उन बंदरों के साथ आगे जाते जाते मैंने मनुष्य आकार के समान श्री रघुनाथ जी के पार्षदों के दर्शन किए। जैसे बताया जो केवट है, इस प्रकार के और मनुष्य भी है ना, अयोध्यावासी है जो मनुष्य रूप में ही है, उन सब के दर्शन किए। वो सब कैसे थे? वो बैकुंठ के पार्षदों से भी अत्यंत सुंदर थे। इस चीज को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। श्री बैकुंठ के पार्षद श्री नारायण का स्वरूप प्राप्त करने के कारण चतुर्भुज थे। बैकुंठ में सब चतुर्भुज होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म होता है सबके हाथ में, और यहाँ पर राम जी के द्विभुज हैं, दो ही हाथ हैं, इसलिए उनके पार्षद भी सब द्विभुज ही थे। तैरैर्वार्य वरा आचारैम मन नित्याद्य सहिष्णुभि पुरीम प्रवेशितो बाह्यम प्राग प्रकोष्ठम अगामहम। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब जब इन्होंने देखा अरे ये तो बैकुंठ के पार्षदों से भी ये तो श्रेष्ठ हैं, तो उनको लगा यही राम होंगे, तो उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे। जैसे जब गोप कुमार जी बैकुंठ में गए थे तो पहले पार्षदों को ही प्रणाम कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर भी पार्षदों को प्रणाम कर रहे हैं। तो कहने लगे रामचंद्र जी के वे सेवकगण मेरे द्वारा प्रणाम वंदना किए जाने पर संकोच नहीं, हमको मत प्रणाम करो, भगवान भीतर है। ऐसे करके उनको संकोचवस्था रोक रहे थे। तब मैंने पुरी के साथ उनके साथ में पुरी के प्रथम प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। उसमें बताया ना ऐसे बॉर्डर होते सब प्रकोष्ठ, गेट 1, गेट 2, गेट 3, ऐसे बैकुंठ के 7 द्वार है। चतुर्सेन का वर्णन आता है ना, 7वें द्वार में गए थे तब जय विजय ने रोका था और तब उनको साफ दिया था। ऐसे अयोध्यापुरी के भी द्वार हैं, देख लो सब कहाँ कहाँ जाओगे, कैसे कैसे क्या मिलेगा, पहले से ही बता दिया सब। मेरा कलेवर उन पार्षदों के दर्शन से आनंद युक्त हो रहा था। मैंने कभी उस पुरी में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उन्होंने खुद ही मेरे को उस पुरी में प्रवेश करवाया। इससे क्या पता चलता है? ऐसे कोई भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर जाएगा। इसका मतलब है रघुनाथ जी को सब पता है। भगवान के धाम में तुम वहां ऐसे घुस गए क्या? अरे भगवान सब जानते हैं। उधर से नारायण ने आदेश दिया, इधर राम जी को सब पता है, क्योंकि नाम राम और नारायण में कोई अंतर ही नहीं है। राम जी क्या कहेंगे, मैंने ही तो वहां बैकुंठ में तुमको आदेश दिया था मेरे दर्शन करवा कर। तो इसलिए राम जी को सब पता है। तो रघुनाथ जी ने आज्ञा दी थी इन बंदरों को, जाओ गोप कुमार आ रहे हैं, उनको ले करके आओ, क्योंकि उनके चरण कमलों की निरंतर सेवा में अनुरक्त सेवकों द्वारा उस सेवा को छोड़कर दूर आना असंभव था। देखो क्या विशेष बात बता रहे, वहां भगवान की सेवा में इतनी अनुरक्ति है कि एक क्षण के लिए भी ये बंदर कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, सब समय राम जी की सेवा में नियुक्त रहते। तो फिर इतना दूर बाहर आकर के मुझे कैसे लेने आ गए? कहते राम जी का आदेश, जाओ मेरा भक्त आ रहा है, उसको ले आओ। जिस प्रकार मैं अपनी इच्छा अनुसार बैकुंठ वासियों का अभिवादन न कर सका, उसी प्रकार अयोध्या वासियों का भी अभिनंदन न कर सका, क्योंकि कोई करने ही नहीं देता था। जैसे ही हाथ जोड़ते और प्रणाम करते, वो कहते नहीं अरे हमको क्यों कर रहे, भगवान को करना। इसे बताने के लिए कह रहे हैं मेरे द्वारा प्रणाम वंदना स्तव और चरण स्पर्श आदि को भी वे सहन नहीं करते थे, क्योंकि श्रेष्ठ आर्यों के समान उनका आचरण परम दीनता, उनके अंदर में दीनता थी।